Hello and welcome to Margdarshan IAS. Jai Hind. If you are preparing for Mains 2025 और Mains 2026 और आपके नोट्स अगर इनकम्प्लीट हैं, अगर सेपरेटेड ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं या फिर आपने नोट्स ही नहीं बनाए हैं, देन आई एम गिविंग यू एन एंड टू एंड कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रॉम जीएस पेपर 1 टू जीएस पेपर 4 इंक्लूडिंग एसे. इन सबको मिला के हमारे पास 15 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं मेंस ओरिएंटेड. और अगर आप नोट्स स्क्रैच से बनाना शुरू करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये काम हमने आपके लिए आसान कर दिया है. आई हैव बिन बिल्डिंग दिस फ्रॉम लास्ट 2 to 3 months और ये मेरा एक छोटा सा ड्रीम प्रोजेक्ट भी था. प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए. आपको ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल मिलेंगे और आपको एक आइडिया मिलेगा कि आखिर मैं अब आपको अपने प्रिपरेशन में कंटेंटमेंट फील हो जाएगा कि आपके पास वो रिसोर्सेज मिल चुके हैं. ठीक है. नाउ दिस we have launched our ebooks of all the GS paper. अगर आप देख सकते हो GS paper 1, GS paper 2 and GS paper 3. So we have launched our ebooks starting from all the papers GS paper 1, 2, 3, 4 and essay का. हर पेपर में 4 लेवल हैं. If you will see here, यहाँ पे लेवल 1 मेंशन किया गया है. लेवल 1 थीम PYQ segregation, लेवल 2 थीम PYQ segregation. Now you will ask me कि सर ये तो आपने PYQ के नोट्स दे दिए, ये नोट्स कहाँ हैं? हम अभी बताएंगे कि नोट्स कैसे हैं. ये रीजन क्या है PYQ के नोट्स देने का? बिकॉज इन मेंस 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द PYQ थीम और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखाऊंगा. और स्पेसिफिकली जीएस पेपर 2 एथिक्स ऐसे में तो PYQ का रेपिटेशन बहुत ही ज्यादा है. ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट और सोसाइटी का इंटरलिंकिंग PYQ का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है. ये सिर्फ PYQ नोट्स नहीं हैं, ये आपके नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 पेजर नोट्स ओरिएंटेड भी हैं. मैं आपको दिखाता हूं, आप देखना, डिटेल में वीडियो को देखिएगा आप कैसे एक एक पेपर के हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं एंड डाउनलोड दिस फ्रॉम आवर मोबाइल ऐप. ठीक है. ये पूरे नोट्स को ये देखिए, लगभग हमने इनको 4 लेवल में डिवाइड किया है. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. What does 4 लेवल मीन्स कि अगर आपके प्रिपरेशन में लेट्स से कि हमारे पास जीएस पेपर 1 है तो हर एक लेवल का जीएस पेपर 1 सारे चारों लेवल के नोट्स इसमें हैं. फिर जीएस पेपर 2 and 3. लेकिन इसमें है क्या, अब मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ. ठीक है. पेपर वाइज चलेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा और कैसे यूज करना है इनको वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. नंबर 1, सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर. तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कुछ यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है. दीज आर दी नोट्स. ओके. जीएस पेपर 3 से स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है. ये हमारा फोल्डर है जहाँ पर आपको देख रहे हो एसे 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है. ये जीएस पेपर 3 का है. ठीक है. जूम भी कर लेना अगर जूम नहीं हो पा रहा तो. ठीक है. मैं खुद जूम कर देता हूँ. ये जीएस पेपर 3 का है. ठीक. ये हमारा कवर पेज है. एंड देन जीएस पेपर 3 में हमारे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर एंड सिक्योरिटी. ओके. व्हेन यू विल गो हियर, इसको कैसे यूज करना है मैंने यहाँ पे दिया भी हुआ है. व्हेन यू विल गो हियर यू विल सी कि यहाँ पे सिलेबस से ओरिएंटेड, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको इकोनॉमी का सिलेबस याद होगा यूपीएससी मेंस का, तो ये सिलेबस इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबाइलाइजेशन, रिसोर्सेज, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके. अगर आप ग्रोथ डेवलपमेंट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर नीचे आ जाओगे. एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं हम लोग. ठीक है. ये हमारी एक इमेज भी है जिससे आप रिलेट कर सकते हैं. ये हमारे सिलेबस का टॉपिक है. ठीक है. सिलेबस में ये दिया हुआ है. अब हमने क्या किया है कि ये लेवल 1 है, माइक्रो थीम है. ये माइक्रो थीम का मतलब ये है, ये क्वेश्चंस हैं. ठीक. फॉर एग्जाम्पल 2021 में ये क्वेश्चन आया था, डू यू अग्री दैट द इंडियन इकोनॉमी हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस वी शेप्ड रिकवरी, गिवन रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. ऑलराइट. तो हमने क्या किया है कि इंडियन इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, फिर किस टॉपिक से आया है, यानी कि टॉपिक वो सिलेबस वाला, और फिर थीम क्या है इसकी. थीम है वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी. ऑलराइट. आपको अलग से क्या करना है कि आपको इसकी माइक्रो थीम यहां पे अंडरलाइन करनी है. क्या पूछा यहां पे? एक्सपीरियंस वी शेप, आपको रीजन देने हैं. वी शेप इकोनॉमी रीजन कब आता है, ये माइक्रो थीम हो जाती है. ठीक. तो ये आपका आ गया थीम. ऐसे करके हमने, और अभी तो क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है सिर्फ हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके. उसके बाद फिर हमारा आता है मोबाइलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो मोबाइलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में
यूपीएससी हैज आस्क्ड 4 क्वेश्चन 2013 से लेकर 2024 तक दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन. रिसेंटली दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन फ्लड इन्फ्लेशन एंड आरबीआईज रोल. अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या ये नोट्स हिंदी में भी हैं, यस ये हिंदी में भी अवेलेबल हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा. हमारी टीम उस पर ऑलरेडी काम कर रही है क्योंकि हम लोग हर चीज थोड़ा सा वैल्यू एंड प्रूफ बेस्ड कर रहे हैं ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो. ठीक है, हिंदी में भी अवेलेबल है एंड यू विल बी इन्फॉर्म्ड. What are the causes and the persistence of high food inflation in India? Comment on the effectiveness. ये हमारी पूरा ब्रेक डाउन है. इसका मतलब क्या है कि जब आप इसका यूज कैसे हो सकता है, इसका यूज सेल्फ नोट के लिए हो सकता है. अगर आप चाहें तो अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कर सकते हैं इससे. अदरवाइज हमने खुद प्रिपेयर करके दिया हुआ है. तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा मोबाइलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, फूड एंड इन्फ्लेशन ऑफ आरबीआई मेंशन किया गया यहाँ पे. ओके नाउ उसके बाद हम लोग अब चलते हैं अपने नोट्स पे. ये हमारा है जीएस पेपर 3 का लेवल 2. ओके, व्हेन वी विल क्लिक ऑन लेवल 2 में मैं सेम वहीं पर जाऊंगा. ठीक है, सब्जेक्ट अगेन यहां पे दिया हुआ है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यू रिलेटेड टू प्लानिंग मोबाइलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एंड ये देखिए मोबाइलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे हम लोग चलते हैं. ये वी शेप्ड रिकवरी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे. ओके नाउ डायग्राम भी बना हुआ है कि वी शेप्ड रिकवरी होती क्या है, विच यू कैन यूज इन योर आंसर. एंड देन वी शेप्ड रिकवरी होती क्या है एक्चुअली, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है यहां पर हमने दिया हुआ है. सो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये पीवाईक्यू है, नहीं, दीज आर द नोट्स एज वेल ऑफ द एक्चुअल कंटेंट यूपीएससी इज आस्किंग इन योर मेंस पेपर. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगर आप देखेंगे लिखा है गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. तो व्हेन यू विल गो हियर यू विल फाइंड ऑल द रीजन. आपके आंसर एनरिचमेंट के लिए जो भी डेटा फैक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं, वो सब कुछ इंक्लूडेड है. कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो ट्रेंड कर रही है. एनएसओ का डेटा बताता है कि इंडिया जीडीपीज जो है वो श्रैंक कर गई है 7.3% इन फाइनेंशियल ईयर 21 एंड देन ग्रू टू 8.7 इन इतना, देन 7.2 टू इतना. ठीक है, सरपासेस प्री कोविड, देन केपेक्स सर्ज हुआ है, उसके बाद एक्सपोर्ट रिवाइवल हुआ है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बूम हुआ है, क्रेडिट ग्रोथ हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड हुआ है. दीज आर द थिंग्स विच ऑलरेडी देयर इन योर नोट्स लेवल 2 के. अब ये देखिए हमने नीचे एक क्वेश्चन पढ़ा था रिलेटेड टू रिसोर्स एंड मोबाइलाइजेशन, राइट. सो लेट्स गो टू द रिसोर्स एंड मोबाइलाइजेशन. ये आ गया मोबाइलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. What are the cause of persistent high food inflation in India? अब we have used again एक डायग्राम लगाया गया है जो कि न्यूज़पेपर का कटआउट है. एंड देन फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया उसका एक जनरल फैक्ट है. दिस फैक्ट विल हेल्प यू टू राइट योर इंट्रो एज वेल एज योर मेन्स, मतलब कंक्लूजन एज वेल. ठीक है, अब देखिए यहां पर रीजन पूछ रहा है यहाँ पे कि व्हाट आर कॉजेज क्या है हाई फूड इन्फ्लेशन का और इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू आरबीआई. Each and everything has been mentioned. Climate volatility, export restriction, onion and wheat, everything has been mentioned. Just think about it कि ये तो अभी हमने इकोनॉमी के 1-2 टॉपिक का लिया है. हमने क्या किया है, जीएस पूरा 1, 2, 3, 4 ऐसे एवरीथिंग वी हैव डन इट. ओके, इसका लेवल 3 का भी नोट्स है. लेवल 3 में हमने क्या किया है, ये देखिए हम गए यहाँ पे जीएस पेपर 3 पे क्लिक किया. नाउ लेवल 3 आई हैव गिवन यू अ मॉडल इंट्रोडक्शन एंड अ मॉडल कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक, नॉट द क्वेश्चन, ऑफ द टॉपिक. टॉपिक क्या है हमारा, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मोबाइलाइजेशन एंड रिसोर्सेज. जी है जीएस पेपर 3 का लेवल 3. व्हेन वी विल गो डाउन नाउ, ये देखिए ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो उसका एक मॉडल इंट्रो है. ठीक, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है, ये एक प्रॉपर, और यहां से भी आप कंटेंट निकाल सकते हो अपना. और हमने और क्या किया है कि जितनी भी क्वेश्चंस आए थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो हमने लेवल 1 में देखा था, उन सारे क्वेश्चंस का एक पॉइंटर वाइज जो हम आंसर लिखते हैं अपने, चाहे 10 मार्कर का हो 10 पॉइंट्स है, 15 मार्कर का हो 15 पॉइंट्स है, वो पॉइंटर वाइज हमने डायरेक्टिव से लिया है. डायरेक्टिव क्या था, यहाँ पे रीजन पूछ रहा था. हमारे हर क्वेश्चन के पीछे डायरेक्टिव्स होते हैं ना, कमेंट, डिस्कस, एलुसिडेट, एग्जामिन, है ना, ये सारी चीजें. तो ये लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स फॉर 10 मार्कर क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाल रखा है. तो इट्स वेरी इजी फॉर यू. ये जो कंटेंट है ये सिर्फ आपके पीवाईक्यू ओरिएंटेड नहीं है,
रियल कंटेंट भी है, आप इसको यूज कर सकते हो दूसरे नए आंसर में भी अगर क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था ना, नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड देन अगर आप नीचे भी जाओगे तो ये आएगा, ये प्लानिंग एंड मोबाइलाइजेशन। ठीक है, क्या होती है ये मोबाइलाइजेशन, क्या होता है प्लानिंग एंड रिसोर्सेज, क्या होता है, ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर जितने क्वेश्चंस आए थे, कॉजेस क्या थे इसके, फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जस्टिफाई द नीड, ये थीम भी हमने हाईलाइट की हुई है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये थीम हमने यहाँ पे हाईलाइट की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रेड से कर लेते हैं, जस्टिफाई द नीड फॉर एफडीआई, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, व्हाई देयर इज अ गैप ऑफ एमओयू साइंड, एक्चुअल सजेस्ट रेमेडियल स्टेप। ये हमारे सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। ठीक, सो ये तो हमारा हो गया लेवल 3 का। अब इसके मॉडल कंक्लूजन भी है इसी में, व्हेन यू विल गो डाउन, तो जहां पर ये थीम खत्म हो रही है, मोबाइलाइजेशन एंड रिसोर्सेज, ये टॉपिक जहां खत्म हो रहा है, वहां पर आपको एक मॉडल कंक्लूजन भी है, विच मीन्स कि आपको कंटेंट को बस सही जगह पे प्लेस करना है अपने आंसर्स में। ठीक है, जब आप अपनी आंसर राइटिंग करेंगे, जब आप अपने मॉक टेस्ट लिखेंगे या खुद ही पीवाईक्यूज के आंसर लिखेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको इन्हीं कंटेंट को सही जगह पे प्लेस करना है और मेमोराइज करना है। ओके, नाउ आई विल गो एंड शो यू ऐसे जो कि सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग है, सबसे ज्यादा आपको टाइम मिलता है एक क्वेश्चन पे, और आप मतलब स्कोर कर सकते हो 120 प्लस इन ऐसे। तो 2013 से 2024 तक की एनालिसिस हमने की है ऐसे की। ऐसे में क्या दिया हुआ है ये देखो, ऐसे हैज बीन डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट 8 to 9। सो पिछले 12 सालों में यूपीएससी हैज आस्क्ड फ्रॉम 10 to 11 डिफरेंट टॉपिक्स फॉर ऐसे, जैसे कि कभी फिलोसॉफिकल पूछ लिया, फिर साइंस एंड टेक से हिस्टोरिकल, गवर्नेंस, ये तो हमने क्या किया, ये लेवल 1 की नोट्स है। लेवल 1 में आप देखोगे तो यहां पर हमने डिकोड किया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 ऐसे क्वेश्चन ये था, किस साल पूछा गया, 2024 में। थीम क्या है, फिलोसॉफिकल, एथिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, हैप्पीनेस एंड वेलबींग। आप यही सेम चीज अपने फ्रेमवर्क में भी यूज कर सकते हो ऐसे राइटिंग में। ठीक है, क्या पूछ रहा है, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। This is pure philosophy. Use ethical point of view as well. Then psychology and human behavior, happiness and well-being. Now, all ideas have large consequences, are simple. ठीक, ये so these are the thing, ये हमने थीम डिकोड की है जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। उसके बाद ये तो फिलोसॉफिकल बेस था। When you will go to science and technology, दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंप्लीटली ओवरलैप्स विथ योर जीएस पेपर 3 का। जैसे कि द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस 2024, ये कहां से है, फिलोसफी ऑफ साइंस, एथिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये है। ये आपको ईयर वाइज दिखाता है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल। देखिए साइंस एंड टेक से 2021, 23, 24 में 2 क्वेश्चंस आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन से। ऐसे सारे ऐसे का हमने 12 साल के 11 साल का डिकोड किया है। नाउ ऐसे का लेवल 2 क्या है, ऐसे में लेवल 2 है इसका मॉडल आंसर। क्योंकि ऐसे में मॉडल आंसर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं, एनेक्डोट्स हैं, स्टोरीज हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपने इन ऐसे के आंसर्स, मॉडल आंसर को समझ के आप अपनी अलग स्टोरी लिख सकते हो। अगर आपको इतनी अच्छी लग रही है तो आप ये स्टोरी भी लिख सकते हो इन दी एंड, बट आप अपना अलग अप्रोच अपनाना है। आपको 2 कॉपी कभी भी कॉपी नहीं करनी है चीज़ों को, बस रेफरेंस के लिए है। जैसे देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज पाथ, तो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पे भाई बुद्ध का एग्जाम्पल लिया, गौतम बुद्ध का। उसके बाद फिर हमने मल्टी डायमेंशन एंगल अपनाया है, जहाँ पे फिलोसफी में भगवत गीता यूज़ की है, साइकोलॉजी में हमने मार्टिन सेलिगमैन मॉडल यूज़ किया है, सोशियोलॉजिकल दरखाइम की थियरी है, देन पॉलिटिकल एंगल है, इन्वायरमेंट एंगल क्या है इसका, ठीक है, फिलोसफिकल एंगल क्या है, मल्टी लेवल इम्पैक्ट क्या होगा इसका, इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, कंक्लूजन किया हुआ है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन था, ऑल आइडियाज हैव लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल, हमने यहाँ पे वर्गीज कुरियन जी का एग्जाम्पल ले लिया है, एनेक्डोट छोटी सी स्टोरी ले ली है वर्गीज कुरियन जी, जिसको हम लोग व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। वर्गीज कुरियन ने एक सिंपल सा कोऑपरेटिव अपना स्टार्ट किया था, और आज की डेट में देखिए लगभग हर दूसरे घर में इंडिया के अमूल का दूध, बटर, घी के फॉर्म में आप लोग खाते रहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा मॉडल आंसर है विच यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम इट। नाउ द लेवल 3 इज द स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोग साइंस एंड टेक में ही चलते हैं एक बार। ठीक है,
तो ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये स्केलेटन दिया रखा है आपको कि कैसे आप अपने आंसर को लिखोगे। दिस इज नॉट प्रॉपर आंसर, दिस इज अ मॉडल स्ट्रक्चर। आपको बता सकता है कि कैसे लिखोगे आप अपने आंसर को, क्या क्या होने चाहिए उस अपने आंसर में। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था हमारा, टेक्नोलॉजी इज, दिस इज द क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन, अ न्यू फ्रंटियर इन साइंस, गवर्नेंस एंड ग्लोबल पावर, क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग को आप कैसे मेंशन कर रहे हो, ऐसे मतलब मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एथिकल, इन्वायरमेंटल, इंटरनेशनल। देन क्रिटिकल एंटीथीसिस क्या है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है इसका। ठीक, जो उसके बाद फिर मल्टी लेवल अप्रोच क्या है, नेशनल लेवल, क्वांटम लेवल। तो मतलब लिखना क्या है इसमें, ये आपको फ्रेमवर्क दे रहा है। इससे पहले वाले लेवल में पूरा डिटेल में मॉडल आंसर था, इसमें बताएगा क्या क्या लिखना है आपको। इस वाले लेवल से आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छा हो सकता है, एंड देन यू कैन राइट योर ओन एसे, अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने एथिक्स के लिए, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जीएस पेपर 4 एथिक्स का है। एथिक्स में अगेन डिवाइडेड इनटू 3+1 पार्ट, 3 एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड प्लस केस स्टडी। तो व्हेन यू विल गो हियर, कैसे यूज करना है हमने बताया हुआ है, इसमें इमेज का रिप्रेजेंटेशन है। देन देखोगे 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस से, लगभग 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में 2024 से। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एथिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एथिकल रीजनिंग एआई बेस्ड, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, देन ग्लोबल एथिक्स वर्सेस मोरालिटी, देन इन्वायरमेंटल एथिक्स, एंड देन उसके बाद एथिकल इवैल्यूएशन ओवर टाइम, रिलेटिविज्म इन जस्टिस। These are the 5 questions in the recent year UPSC has asked from the ethics point of view. तो हमने यहाँ पे थीम मेंशन की है, ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है और ये ईयर है। इसका लेवल 2 क्या है, इसका लेवल 2 है इसका मॉडल आंसर। व्हेन यू विल, हर एक चीज का है, इनफैक्ट केस स्टडी के भी इसमें थीम्स को ब्रेक डाउन किया गया है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। आप चाहो तो खुद से भी अपना आंसर जनरेट कर सकते हो। आप देखो यूपीएससी क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये है हमारा जहां पर हम मॉडल आंसर्स मेंशन किए गए हैं वो सारे। ओके, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है ये, ठीक है, डिकोडिंग द केस स्टडी। अच्छा, ये केस स्टडी का है। ओके, सो केस स्टडी का हमने पूरा सॉल्व किया है। स्टेक होल्डर अप्रोच क्या है, एथिकल डायमेंशन क्या है, देन ऑप्शंस अवेलेबल इन प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शंस, एवरीथिंग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा चालू हो जाता है। स्नेहा एक सीनियर मैनेजर है, डिस्कसिंग द केस स्टडी, देन स्टेक होल्डर अप्रोच, देन एथिकल डायमेंशन, ठीक है, देन ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। ठीक है, यू कैन नॉट जस्ट राइट, आप कॉपी नहीं करोगे, सिंपली बस आप देखोगे, रेफरेंस लोगे और यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग को एनहांस करने में। नाउ लास्ट, अभी तक हम लेवल 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। लेवल 4 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस एंड इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग में मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि हर जीएस पेपर 1 से लेकर एसए तक में कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक इंटरलिंक होते हैं। जैसे मैं उठा लेता हूं रिलेटेड टू विमेन। विमेन एक ऐसा टॉपिक है जो कि ओवरलैप करता ही करता है, चाहे वो जीएस 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो या फिर एसए में हो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो मैं जूम इन कर देता हूं और देयर आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1, देन जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 में हमारे सोसाइटी से क्वेश्चंस आए हुए हैं, जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद जीएस पेपर 4 में आया हुआ है एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिटीजंस कैरेक्टर मूवमेंट एंड ब्रिंग आउट इट्स इंपॉर्टेंट, जिसमें वुमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गवर्नेंस में आया हुआ है वुमेन से रिलेटेड। ओके, सो उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्बनाइजेशन एंड इट्स रिलेटेड। अर्बनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि जीएस सोसाइटी में, ज्योग्राफी में, एनवायरनमेंट में और डिजास्टर मैनेजमेंट में, इन चारों को एकदम ओवरलैप करता है। ठीक है, देखो यूपीएससी ने सिलेबस तो बना दिया है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, लेकिन सारे एक दूसरे से बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। अर्बनाइजेशन सोसाइटी में पूछेगा माइग्रेशन से रिलेटेड, वहीं पे माइग्रेशन और अर्बन ट्रांजिशन पूरा माइग्रेशन का है। ठीक है, ये देखिए सोसाइटी जीएस 1, सोसाइटी जीएस 1 कैसे है। ठीक, उसके बाद अर्बन फ्लडिंग, ये जीएस पेपर 3 का है। जीएस पेपर 3 आ गया आपका, अर्बन फ्लडिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 आ गया। ठीक है,
सो ये क्वेश्चन है। फिर वॉल्केनो एंड सुनामी, जीएस पेपर 1 में, 3 में, 1 में, 3 में। सो इस लेवल का मतलब ये है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, मतलब पीवाईक्यू को देखोगे, तो देखो कि मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, ये हम फ्रेमवर्क भी क्रिएट करते हैं जीएस पेपर वाइज। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर क्लाइमेट चेंज है तो क्लाइमेट चेंज का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट इंड्यूस कैसे कर सकते, डिजास्टर कैसे इंड्यूस कर सकता है, देन उसके बाद गवर्नेंस क्या कह रही है, मतलब हाउ आर दे कंट्रोलिंग इट। ठीक, एंड देन ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो जीएस पेपर वाइज अप्रोच भी आप लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन लिखा है, वन थीम मेनी पेपर्स, यानी कि जितने भी हमारे जीएस लेवल 4 के क्वेश्चंस हैं जो इंटरलिंक कर रहे हैं, उन सब का हमने टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन दिया है। मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने आपको कंक्लूजन नहीं दिया है। रीजन मैं आपको बता देता हूं। लैंड फॉर्म है, लैंड फॉर्म से जीएस 3 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड लैंड फॉर्म से जीएस 1 में भी क्वेश्चन आए हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस और हिस्ट्री से भी। ठीक, मैंने आपको यहां पे मॉडल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हंगर से रिलेटेड है, तो मैंने आपको 5 अलग अलग तरीके के इंट्रोडक्शन दिए हैं। हंगर कंटेक्चुअल बेस्ड, हंगर इशू बेस्ड, हंगर रिपोर्ट और डेटा बेस्ड, हंगर केस स्टडी बेस्ड, हंगर कोट बेस्ड और हंगर स्टैटिस्टिकल बेस्ड। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंसर लिखना ही एक बहुत बड़ी चैलेंज है। शुरुआत कैसे करें, शुरुआत मैंने कर दी है, आपके लिए दे दिया है, स्टार्ट राइटिंग इट। ओके, सो दिस इज हर एक मेगा टॉपिक का, जो हर टॉपिक इंटरलिंक हो रहा है, जैसे पावर्टी जो है उसका मैंने आपको दे दिया है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, इशू बेस्ड है, ये इंट्रोडक्शंस हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आंसर राइटिंग करनी है और इसको रेफरेंस के तौर पे यूज करना है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई वांटेड टू शो यू। और ये सारी चीजें अवेलेबल हैं ऑलरेडी हमारे मोबाइल ऐप पे। इनको आप अभी आज ही जाके यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। 4 लेवल हमने दिखा दिए हैं। देखिए, ये है जीएस पेपर 1, ये एसए का, देख सकते हो आप। एसए में थीम 1, लेवल 2, लेवल 3। ओके, लेवल 1 पे हमारा क्या था मैंने दिखा दिया, लेवल 2 पे, लेवल 3 पे ये एसए का है। पीवाईक्यूज फर्स्ट, बुक्स लेटर। उसके बाद जीएस पेपर 1 का है 1 2 3 लेवल, देन जीएस पेपर 2, देन जीएस पेपर 3 एंड देन एथिक्स। एथिक्स में सिर्फ लेवल 2 है, लेवल 2 में 2 हिस्से में डिवाइडेड है, इट्स अ ह्यूज डॉक्यूमेंट। ठीक, आप चाहें तो स्पेसिफिकली जो लेवल 1 है उसकी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, आपको ऐप में, आप यहां जाएंगे, मोबाइल ऐप है हमारा, उसको आप ले सकते हैं। ठीक, एन एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइस में, ओनली 349। अगर आपको जीएस पेपर 1 का लेना है, ओनली 349, विच इंक्लूड्स योर ऑल द जीएस पेपर 1 सब्जेक्ट। जीएस पेपर 2 ओनली 349। जस्ट ट्राई इट, ट्राई एंड रेकमेंडेड, यूज करिए इसको मेंस में और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी एनहांस होगी। देन जनरल स्टडीज पेपर 3, ट्राई इट, देन एथिक्स पेपर 4 एंड देन एसए भी है। ठीक, और इसका एक कॉम्बो पैकेज भी है। अगर आप सब कुछ लेना चाहते हैं तो कॉम्बो, अगर आप चाहें तो पहले एक को डाउनलोड कर लीजिए, देखिए उसको करके, यूज करके देखिए कितना हाईली इंपैक्टिव है। देन उसके बाद आप पूरा कॉम्बो यूज कर सकते हैं, जीएस पेपर 1 to 4 प्लस एसए का। ठीक है, इनकेस अगर आपको सिर्फ एसए का चाहिए तो सिर्फ एसए का, एथिक्स का सिर्फ एथिक्स का आप ले सकते हैं, इसीलिए हमने इसको सेग्रीगेट कर रखा है। और किसी को पूरा चाहिए तो आप पूरा कॉम्बो ले सकते हो। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि अगर आपको इसके साथ वीडियो लेक्चर्स भी चाहिए, क्योंकि हमने इसके वीडियो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड किए हैं, हमने डिस्कस भी किया है, समझाया है, टॉपर के आंसर से उसको रिलेट किया है, देन नोट्स सब कुछ दिखाया है इस वीडियो लेक्चर में। यहाँ पे आप देख रहे हो, दीज आर वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। उसके लिए हमने ऑलरेडी पीवाईक्यू अस्त्रा प्रोग्राम निकाला हुआ था, जहां पे जीएस पेपर 1 2 3 के डिटेल में वीडियो लेक्चर्स हैं, प्लस एसए फ्री है इसके साथ। इसके साथ एसए फ्री है और पहले 500 स्टूडेंट के लिए ये वाला जो है उसको डिस्काउंट है, यानी कि मेंस पीवाईक्यू अगर आप यूज करते हैं यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ये वीडियो लेक्चर के साथ है, तो अगर किसी को वीडियो लेक्चर के साथ चाहिए तो वो ये यूज कर ले, किसी को अगर सिर्फ नोट्स चाहिए तो वो यूज कर ले। ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं आपको अप्रोच बता देता हूं हमारे, क्योंकि ये मैंने चीजें मेंशन की हैं। ठीक है, देखिए हमारे यूपीएससी के प्रिपरेशन में नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स आर द कोर, एकदम सेंटर पार्ट है नोट्स प्रिपरेशन। तो जब भी हम पढ़ते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए तो हम अपने पहले क्लास नोट्स बनाते हैं, रनिंग नोट्स बनाते हैं फटाफट फटाफट। ठीक है, चाहे वो स्टैंडर्ड बुक के हो गए, एनसीईआरटी के हो गए, यानी कि पहला लेवल जो होता है वो स्टेज 1 विच टॉक्स अबाउट द जनरल नोट्स, दैट इज नॉट स्पेसिफिकली टू सम टॉपिक और सम केस इश्यूज। जनरल नोट, बुक वाइज, चैप्टर वाइज नोट्स हो जाते हैं कभी कभी,
तो ये एंट्री लेवल नोट्स है और ये भी होना ज़रूरी है क्योंकि हमारी लिखने की प्रैक्टिस शुरू होती है। लेकिन जैसे आप एडवांस लेवल पे पहुंचते हो, जैसे आपने ये कर लिया, उसके बाद आता है हमारा स्टेज 2 नोट्स, जो कि हमारे PYQ बेस्ड नोट होते हैं, जो कि हमारे करंट अफेयर बेस्ड नोट होते हैं, और फिर जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं वो वहाँ से नोट प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो PYQs बेस्ड आप सब्जेक्ट वाइज कर लेंगे, यहाँ से हम एक रिवीजन नोट्स अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको हम R1 कहते हैं। ये R1 नोट्स आपका रेडी हो जाएगा। ये आता है फाइनली हमारा स्टेज में, जिसको हम 1 पेजर नोट्स कहते हैं। 1 पेजर भी होता है, 2 पेजर भी होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक वाइज होता है, और ये टॉपिक वाइज जो है वो आपके सिलेबस से इंटरलिंक होता है। ठीक है, अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया है, ये दोनों प्रिपेयर नहीं किया है, तो भी हमारा ये जो नोट्स है वो बहुत काम आएगा। ठीक, दूसरी चीज ये देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट और ये ज्योग्राफी, ये इंडियन सोसाइटी। एग्जाम्पल के लिए ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लड जो है वो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड इनलैंड नेविगेशन, मतलब सस्टेनेबल यूज फ्लड का कैसे कर सकते हैं। 2017 में क्वेश्चन आया था। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या पूछ रहा है कि फ्लड जो है वो अर्बन एरिया में एक क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर है। ठीक है, कहां पर? अर्बन एरिया में फ्लड क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर है। तो आप ये बताइए कॉज ऑफ दिस डिजास्टर, यानी कि फ्लड का कॉज क्या हो रहा है, और दूसरा फीचर्स ऑफ 2 सच मेजर फ्लड्स इन द लास्ट 2 डेकेड्स इन इंडिया। ठीक है, यहां से आपको डेटा मांग रहा है। ठीक है, चाहे आप उत्तराखंड का या हिमाचल में, आपको डेटा मांगेगा। आपको डेटा नहीं पता है तो आपको नोट्स से मिल जाएंगे, हमारे 100% नोट्स से मिल जाएंगे। फिर सोसाइटी में क्या कह रहा है, 2016 में और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट कि ह्यूज फ्लडिंग मिलियंस ऑफ सिटीज में हो रही हैं, सजेस्ट द स्मार्ट वंस लाइक हैदराबाद एंड पुणे, और मेजर सिटीज जो हैं वो बिकमिंग वुल्नरेबल टू फ्लड कंडीशन। ठीक है, क्या रीजन हो रहा है? आप देख रहे हो कॉमन क्या है हमारा यहाँ पे, एक तो फ्लड कॉमन है प्लस अर्बन एरिया। ठीक है, आपके पास अगर ऐसे नोट्स नहीं होंगे तो फिर बहुत मुश्किल है इस एग्जाम को क्रैक करना। तो आप नोट्स ऐसे प्रिपेयर करोगे, अर्बन फ्लडिंग इन इंडिया। ठीक है, अर्बन फ्लड्स इन इंडिया क्या है, वुल्नरेबिलिटी ऑफ सिटीज, कौन कौन सी सिटीज हैं, क्यों वहां पे चैलेंजेस आ रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस, पॉलिटिकल रीजन क्या है, फंक्शनल रीजन क्या है, पॉलिसी मेकिंग में कोई रीजन है। ठीक है, कहां पे गैप है, एनक्रोचमेंट है, क्या है, वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद है फ्लडिंग इन स्मार्ट सिटीज। कुछ स्मार्ट सिटीज को प्रिपेयर किया गया था कि नहीं फ्लड को रेजिस्ट कर लेगा, लेकिन वहां पे फ्लड आ गया, तो उसका क्या रीजन है। कुछ स्मार्ट सिटीज में फ्लड का बहुत अच्छा सा मतलब ऑल्टरनेटिव देखा गया है और बहुत अच्छा प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस किया गया है। उसका कौन सी सिटीज़ हैं, कैसे किया गया, NDMA की गाइडलाइंस, उसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। देन फ्लड एज ए सस्टेनेबल रिसोर्सेज, क्या क्या है, इरिगेशन पोटेंशियल, इनलैंड नेविगेशन, टर्निंग डिजास्टर इनटू अपॉर्चुनिटी। तो आपको ये कंटेंट, ये सारा कंटेंट कहाँ से मिलेगा, हमारे नोट से मिल जाएगा। ठीक, अगली बार क्या हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, अर्बन फ्लड एज क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर, ये नए तरीके से पूछ ले भाई, और क्वेश्चन तो ऑलरेडी आया हुआ है, नेवर नो, क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड। देन आपको क्या है, कॉज ऑफ अर्बन फ्लड, केस स्टडीज, केरला, बैंगलोर, पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये ऐसे प्रिपेयर करना है। दिस कुड बी 1 पेजर, 2 पेजर और 3 पेजर, आई डोंट नो, बट दिस कुड बी टॉपिक वाइज। अगर ये टॉपिक वाइज होगा तो बहुत अच्छा है, और ऐसे आप अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये मेंस के 2024 में जीएस पेपर 3 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। जीएस पेपर 3 से क्वेश्चन आया हुआ है मेंस के। एक तो पूछ रहा है कि मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इरिगेशन सिस्टम रीसेंट टाइम में, फिर मेजर्स पूछ रहा है एफिशिएंट इरिगेशन के। ठीक है, फिर एक पूछ रहा है कि जो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड फ्रेश वाटर, ठीक है, एंड व्हाट आर दी अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज व्हिच कैन सॉल्व दिस क्राइसिस। तो बोथ वाटर एज अ रिसोर्स, ठीक है, इरिगेशन, ठीक है, प्लस आपका फ्रेश वाटर। ठीक है, दीज आर दी फ्रेमवर्क, फ्रेश वाटर, ग्राउंड वाटर जिसको हम कह सकते हैं, इसको बनाना है आपको और ले चलना है। तो जो आपके नोट्स हैं, L2 नोट्स हैं, वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इमेज आया हुआ है इरिगेशन का, आपको इरिगेशन होता क्या है, कितना % हमारा इंडिया एग्रीकल्चर इरिगेशन यूज़ करता है, उसके बाद कौन कौन सी स्कीम है जो कि एफिशिएंट है इसके लिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर घर हर खेत को पानी, नेशनल एक्वीफायर मैपिंग। तो ये कंटेंट पूरा आपको यहाँ से मिल रहा है। टेक्नोलॉजिकल गैप कहाँ पे है, फिर उसके बाद इनइक्विटेबल एक्सेस है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव वाटर स्टोरेज, ये डिटेल में आपको एक इमेज दी हुई है, एंड देन हाउ मच वाटर
इंडिया इज स्टोरिंग, व्हाट्स द ग्लोबल रेशियो, देन उसके बाद माइक्रो इरिगेशन सिस्टम क्या है, जल शक्ति अभियान क्या है, एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन इन आवर नोट्स सो दैट आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये हमारी ई गवर्नेंस में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, यानी कि पूरे जीएस पेपर 2 में लगभग आप हर साल 10 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से आप मान ही लो, आते ही आते हैं। सी ई गवर्नेंस, इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल, ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ई गवर्नेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नोट्स प्रिपेयर हैं ऑलरेडी उस पर। ई गवर्नेंस होता क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इश्यूज क्या है ई गवर्नेंस में। अब देखो इस रैंकर ने नोट्स प्रिपेयर कर ली है, ठीक है। ई गवर्नेंस में इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, सिंप्लीफिकेशन होता है, वन नेशन वन पोर्टल होता है, देन उसके बाद स्पीडी डिलीवरी होती है। चैलेंजेस क्या हैं, लैक ऑफ एक्सपर्टीज है, प्राइवेसी सिक्योरिटी है, इनएक्सेसिबल टू पुअर, विमेन इन मार्जिनलाइज सेक्शन। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, साफ साफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मेंशन किए गए हैं, वेरियस आधार, उमंग, मोबाइल सर्विस एंड ऑल। देन यूनिक डिजिटल अचीवमेंट्स क्या क्या हुआ है अब तक, ये आपको मेंशन करना, और ये सब कुछ कंटेंट दिया हुआ है हमारे इस नोट्स में। देन यहाँ पर देखिए स्टेट लेवल से क्या प्रोग्रेस हो रही है, देन नीड फॉर डिजिटल गवर्नेंस इन इंडिया, इन ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच हैज बीन मेंशन्ड। आई होप कि आपको चीजें सब समझ में आ गई होंगी। गो एंड डाउनलोड दीज नोट्स, यूज दीज नोट्स एंड बिल्ड योर प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड बहुत स्ट्रांग। ध्यान रखिएगा, देयर इज नो परफेक्ट आंसर, देयर इज नो परफेक्ट नोट्स, दिस आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस लेकर चलना है। बहुत ज़्यादा डेटा के पीछे भागोगे तो आप अपने आंसर की जो वैल्यू है, जो डिमांड है, वो छोड़ दोगे। बहुत ज़्यादा आप आंसर ओरिएंटेड एकदम जाओगे कि नहीं मुझे एकदम कंसेप्ट डाल ही देना है, इसमें सब कुछ लिखना है, डिटेल में लिख देना है, तो फिर वो भी आंसर खराब हो जाए, क्योंकि आपने उसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल, अपडेटेड डेटा पॉइंट्स नहीं डाला है। बैलेंस ज़रूरी है हमारे मेंस के आंसर राइटिंग में, और आप किसी भी आंसर को परफेक्ट होने के चक्कर में मत रहिएगा। आपका आंसर परफेक्ट नहीं होगा, देयर इज नो परफेक्ट आंसर। परफेक्ट के चक्कर में आपका बेसिक खराब होते रहेगा, आप बेस स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। सो स्टार्ट राइटिंग इट, यूज दिस नोट्स, इट विल हेल्प यू अलॉट। उसके बाद कमेंट करके बताइएगा इन केस यू हैव वॉच द एंटायर वीडियो, और नीचे आप एक बार कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो जय हिंद लिख दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को देखा है एंड यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।